हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर चैनल। टेली प्राइम ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेमेंट वाउचर का यूज कब और कहाँ किया जाता है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर पर किसी भी प्रकार के कोई भी पेमेंट्स करते हैं और अगर आपको उसका रिकॉर्ड रखना हो तब आपको पेमेंट वाउचर को चूज करना पड़ता है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो अगर आपके कंपनी से किसी भी प्रकार से कैश या बैंक जाएंगे तो आपको पेमेंट वाउचर चूज करना पड़ेगा। खासकर ऐसे ट्रांजैक्शंस जैसे कि अगर कोई ऐसी पार्टी जिसके हमारे पेमेंट ड्यू है, लाइक अगर हमने किसी से कोई वस्तु खरीदी है या कोई गुड्स खरीदा है या कोई सर्विस ली है और हमें उसको पेमेंट करना है, तब आप पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। और इसका इस्तेमाल खासकर हमारे कंपनी के मिसलेनियस एक्सपेंसेस के पेमेंट करने के लिए, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस वाटर बिल, XYZ टाइप के खर्चे का पेमेंट करने के लिए भी हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका एक हम प्रैक्टिकल सेशन देख लेते हैं ताकि आपको इस पेमेंट वाउचर का यूज इजीली समझ में आए। तो जंप करते हैं हमारे टेली प्राइम में। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने टेली प्राइम ओपन कर लिया है और मैं इसके अंदर पर पेमेंट वाउचर का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए हम चलते हैं वाउचर्स के अंदर पर और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे टेली प्राइम के अंदर पर ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ओपन है जो कि आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दिखता है। अब सपोज कि हम हर महीने की 5 तारीख को अपना ऑफिस का रेंट पेड करते हैं, लेकिन पेड करने के लिए हम कैश का इस्तेमाल करते हैं, मींस हम लोग अपने पेमेंट के लिए कैश यूज करेंगे। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को कैसे टैली के अंदर पर नोट डाउन करना है या रिकॉर्ड रखना है तो उसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कुछ अकाउंट्स क्रिएट कर लिया है। ये अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी हमको ऑफिस का रेंट पेड करना है जो है 5000 रुपीज और हम उसे किस रूप में पेमेंट करेंगे, कैश के रूप में। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर देता हूं यहाँ पर ऑफिस रेंट और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस रेंट आ चुका है और मुझे 5000 पेड करना है तो मैं यहाँ पर 5000 टाइप कर देता हूँ और जैसे ही मैं सीआर करूंगा तो यहाँ पर कुछ अकाउंट्स मेरे को दिखेंगे कि मुझे ऑफिस रेंट किस अकाउंट से पेड करना है। तो मैंने बोला है कि ये हम हर महीने की 5 तारीख को थ्रू कैश पेमेंट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा एक रेंट अकाउंट यहाँ पर आ गया और एक कैश अकाउंट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमने अपने ऑफिस का रेंट पेड किया है और इसे सेव करने के लिए मैं दबाऊंगा Ctrl+A। सपोज अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है, लेकिन हर महीने के 5 तारीख को जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करता हूं वो मैं अपने बैंक के थ्रू करता हूं जो कि SBI बैंक अकाउंट है। तो देखिए चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, मैं कंपनी से पैसे जाने पर पेमेंट वाउचर ही यूज कर रहा हूं। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल और सपोज इस महीने मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 4000 रुपीज। तो सबसे पहले मैं 4000 टाइप कर दिया, देन एंटर। बट मैंने कहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं अपने SBI बैंक के थ्रू पेड करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं कैश की जगह सेलेक्ट कर लूंगा अपना SBI बैंक अकाउंट, देन सेलेक्ट करते ही यहां पर मेरा SBI बैंक शो करने लग जाएगा। तो इस केस में भी मेरे कंपनी से पैसे जा रहे हैं लेकिन कैश में जाकर ये जा रहा है मेरे बैंक के थ्रू। तो इसको भी सेव करना है तो मैं प्रेस करता हूं Ctrl+A। नाउ सपोज मुझे सैलरी देनी है जो कि एक महेश हमारे कंपनी के अंदर पर एज अ प्यून वर्क करता है और उसकी महीने की सैलरी है 10,000 रुपीज और मैं उसे कैश में ये पेमेंट कर रहा हूं। तो चलिए एक और लास्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महेश सैलरी, तो मैं महेश को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके, और देन यहाँ पर मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूँ 10,000 रुपीज क्योंकि उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज और मैं उसे कैश में पेमेंट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महेश की सैलरी भी 10,000 मैंने रिकॉर्ड कर ली है और मैं इसे सेव कर लेता हूं। तो ये रहे हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस का पेमेंट। अब हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसा सप्लायर जिसका पेमेंट हमको ड्यू है और उसे हमने पेमेंट करना है तो उसे भी हम अपने पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सलमान फर्नीचर नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपए का कुछ फर्नीचर खरीदा था, लाइक चेयर्स या टेबल्स हमने खरीदा था और उसका बिल ऑलरेडी हमने बना लिया था, लेकिन अभी हमने उसे पेमेंट नहीं किया था। अब राइट नाउ अब हम उसे अपने HDFC बैंक का चेक दे रहे हैं जिसके थ्रू हम उसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो
इसका भी रिकॉर्ड रखने के लिए हम पेमेंट वाउचर यूज कर सकते हैं। तो लाइक आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सलमान फर्नीचर बना के रखा हुआ है, जो हमारा ऐसा व्यक्ति है जिससे हमने वस्तु या फर्नीचर खरीदा था। तो देखिए मैंने सलमान फर्नीचर को क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलमान फर्नीचर के लिए 10,000 रुपीज आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि अभी हमको सलमान फर्नीचर को 10,000 रुपीज पेड करना है। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपीज पेड करता हूँ और देन मुझे इसे पेमेंट करना है किसके थ्रू, मेरे HDFC बैंक के थ्रू। तो मैं CR साइड में लिख देता हूं मेरी HDFC बैंक, और जैसे मैं यहां पर HDFC बैंक टाइप करूंगा तो सलमान फर्नीचर का जो अकाउंट हो जाएगा 0, मतलब हमने इसका अकाउंट पेड करके सेटल कर दिया है, मींस अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। और इसे सेव करने के लिए मैं Ctrl+A प्रेस कर देता हूं। तो आई होप मेरे द्वारा दिए गए एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट कुछ वीडियोस में करने वाले हैं। तो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। हाँ, शेयर भी करना है आपको इस वीडियोस को, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक के अंदर पर हम कवर करने वाले हमारे रिसीव वाउचर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।